अंबिकापुर में नकली लाल किले से भाषण देते वक्त मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना बनाकर आंध्र में आग लगा दी। मोदी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में जब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने थे तो दोनों तरफ के लोग मिठाइयां बांट रहे थे, लेकिन जब तेलंगाना बना तो कर्फ्यू लगाना पड़ा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि उनकी दादी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि गरीबी सिर्फ मानसिकता है। आज उनकी दादी होती तो उन्हें बहुत दुख होता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। मोदी रमन सिंह की विकास यात्रा के समापन समारोह में शिरकत करने आए थे। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा रमन सिंह सरकार दिल्ली की सरकार के भरोसे नहीं है। रमन सिंह देश को दिखा चुके हैं कि किस प्रदेश का विकास कैसे किया जा सकता है। मोदी ने रमन सिंह की तुलना देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से करते हुए कहा कि रमन सिंह करीब 10 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं मनमोहन सिंह करीब 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन आज दोनों की तुलना की जाए तो रमन सिंह मनमोहन सिंह पर भारी है। मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। शकील अहमद ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की सरकार की करारी हार होगी और केंद्र में इस बार यूपीए 3 की ही सरकार बनेगी। मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल को अमली जामा पहनाया है। मोदी ने आखिर किया क्या है? कांग्रेस के नेता रहमान खान ने कहा है कि मोदी को गुजरात के लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वही करें। देश का पीएम बनने का उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। 17 सालों तक साथ रहे जेडीयू ने मोदी के पीएम बनने की उम्मीद को सिरे से खारिज कर दिया है। अली अनवर ने कहा है कि जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही उनके खिलाफ है तो देश उनके साथ कैसे आ सकता है। नकली लाल किले की प्राचीर से मोदी के भाषण देने पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि मोदी का असली लाल किले से भाषण देने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला है। इंदौर में आसाराम के बेटे नारायण साई पर उसी की भक्त एक महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला ने नारायण साई के खिलाफ लोकल कोर्ट में एक शादीशुदा शख्स से शादी कराने के आरोप में केस दर्ज करवाया है। महिला पति की शिकायत लेकर नारायण साई के पास पहुंची तो नारायण साई ने शिष्या की समस्या के समाधान की बजाय जान से मारने तक की धमकी दी। महिला की शिकायत पर इंदौर की अदालत 20 सितंबर को सुनवाई करेगी। ये मुकदमा मुश्किलों में फंसे आसाराम के बेटे नारायण के लिए भी मुसीबतों का सबब साबित होने वाला है। आसाराम के गुनाहों की सबसे बड़ी राजदार वार्डन शिल्पी अब भी गिरफ्त से दूर है। महाराष्ट्र में छिपे होने की खबर, तलाश में जुटी पुलिस। यौन उत्पीड़न के बाद आसाराम के पुराने गुनाहों की खुल रही है किताब। सूरत, इंदौर, दिल्ली, जूनागढ़ के आश्रम में अवैध कब्जे का इल्जाम। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में छापा मारा है। पुलिस ने छापे में कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। आसाराम के सेवादार शिवा के फोन से पुलिस को आसाराम का एक अश्लील वीडियो मिला है। वीडियो में आसाराम एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करते दिख रहे हैं। आसाराम को जोधपुर कोर्ट का झटका, इलाज के लिए महिला वैद्य बुलाने की अपील नामंजूर। आसाराम ने महिला वैद्य को रोज जेल में भेजने की मांग की। आसाराम के दिल्ली स्थित उनके आश्रम पर 10 साल से संपत्ति कर न देने का आरोप लगा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आसाराम के रिज रोड पर स्थित आश्रम को टैक्स नोटिस भेजा है। एमसीडी के मुताबिक आसाराम ने साल 2004, 2005 से 2013-14 तक टैक्स नहीं भरा है। अगर ब्याज और जुर्माना हटा दिया जाए तो उनके ऊपर एक साल में 70,000 का टैक्स बकाया है। पुलवामा में ग्रेनेड हमले में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सेवा करने का मौका मिलेगा तो खुशी होगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि राहुल 2014 के चुनाव के बाद पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। यूपीए सरकार अब गरीबों को मुफ्त मोबाइल और टैबलेट बांटने की मेगा स्कीम लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत गरीबों को 2.5 करोड़ मोबाइल और 90 लाख टैबलेट्स बांटे जाएंगे। सरकार इस योजना को देश में शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच पैदा हुई डिजिटल खाई को पाटने के नाम पर ला रही है, जिसके तहत अगले 4 सालों तक ये मोबाइल और टैबलेट्स बांटे जाएंगे। आज मानसून सत्र का समापन हो गया। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। राज्यसभा में जुडिशियल अपॉइंट बिल पास होने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये बिल कपिल सिब्बल के दबाव में सरकार ने पास कराया है। कानून मंत्री ने संसद में झूठ बोला। पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर परिजनों ने मचाया बवाल। हंगामा और तोड़फोड़ कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की और रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस से भीड़ की झड़प भी हुई। दरअसल शुक्रवार शाम नेहा नाम की एक महिला ने इस नर्सिंग होम में एक बच्ची को जन्म दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर किडनी निकालने का भी संगीन आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसकी किडनी निकाल दी। हंगामे से पहले परिजनों ने डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इलाके के लोग महिला के परिजनों के साथ आ गए और आज जमकर हंगामा किया। जवाब में पुलिस ने खूब डंडे बरसाए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा है। कोर्ट ने टुंडा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद एक पर एक खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे के मुताबिक भटकल ने अपने सहयोगी असदुल्ला के साथ कई धमाकों की ब्लूप्रिंट तैयार की। भटकल अपने इसी मकसद को अंजाम देने के लिए पिछले 2 महीने से बिहार नेपाल सीमा पर था। उसने 10 ऐसे नौजवानों को तैयार कर लिया था जिसे जिहाद की ट्रेनिंग देने के लिए नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाना था। मध्य प्रदेश के कटनी में बलात्कार पीड़ित ने आरोपी को जिंदा जलाकर मारा। 1 महीने की जेल के बाद जमानत पर छूटा था आरोपी। यूपी के चंदौली में दहेज के लिए प्रताड़ित करने को लेकर महिला डॉक्टर ने पति के घर के बाहर किया हंगामा। पीड़ित महिला डॉक्टर का आरोप है कि उसे दहेज के लिए ससुराल वालों ने न सिर्फ प्रताड़ित किया है बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई है। लोकसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने का ऐलान किया। 1 महीना लंबा लोकसभा का ये मानसून सत्र 5 अगस्त से शुरू हुआ था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सदन की बैठक 30 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन बाद में इसे 1 सप्ताह बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया था। इस सत्र के दौरान सदन में खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण संबंधित ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए। पेंशन विधेयक, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की गई। लोकसभा की मोहर के साथ ही संसद में शुक्रवार को भारतीय जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2013 को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जेल में कैद या पुलिस हिरासत से नेताओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने वाले फैसले को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से लाया गया है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में तेलंगाना मुद्दा, चीनी घुसपैठ, वाड्रा मुद्दा जैसे कई अहम मुद्दों पर काफी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन का सत्र हंगामेदार रहा। उत्तराखंड में आई तबाही के 2.5 महीने बाद भी लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। केदार घाटी में 68 और लाशें मिली है। सभी लाशें सफाई के दौरान बरामद की गई।
दिनों में 166 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। 16 जून को उत्तराखंड में बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश और भूस्खलन में हजारों लोगों की मौत हो गई। बुरी तरह क्षत विक्षत 68 शव गुरूर चट्टी की और गौरीकुंड के बीच पहाड़ियों पर मिले हैं, जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे 2 दिन पहले केदारनाथ में और उसके नजदीक 64 शवों का दाह संस्कार किया गया। तलाशी अभियान के रविवार तक जारी रहने की संभावना है। इसे पर्वतारोही और उत्तराखंड पुलिस के कमांडो 12.5 से 13,000 फुट की ऊंचाई पर अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की विशेष मुहिम। जगह जगह वाहन चालकों की जांच हुई। नशेड़ी चालकों के काटे गए चालान। अमेरिका में 2 पंजाबी युवकों पर अंधाधुंध गोलियों से फायर कर मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना अमेरिका के इंडियाना स्टेट की है। हमलावर मास्क पहने हुए थे। हमले में मारा गया पवनप्रीत सिंह पंजाब में होशियारपुर के गांव का रहने वाला था। वो अमेरिका करीब 3 साल पहले पढ़ाई करने गया था। साथ ही मरने वाले में दूसरा जालंधर का रहने वाला है। यूपी के कानपुर में बर्रा थाने इलाके के एक छात्र ने अखिलेश सरकार की लैपटॉप योजना में लैपटॉप नहीं मिलने से नाराज होकर खुदकुशी कर ली है। आलोक बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गृह जिला इटावा में पुलिस ने 300 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया है। ये छात्र जिला कलेक्ट्रेट पर लैपटॉप योजना के तहत अपने लिए लैपटॉप की मांग कर रहे थे। इटावा के जसवंत नगर में बने कारगिल शहीद महाविद्यालय में 520 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का वादा किया गया था, लेकिन इन्हें जब लैपटॉप नहीं मिला तो ये अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देने पहुंचे थे। मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा को सख्त कर दिया है, लेकिन कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि गणेश चतुर्थी के दौरान महिलाओं के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए गणेश मंडल जिम्मेदार होगा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने महिलाओं को नसीहत दी है कि अगर वो अपनी सुरक्षा चाहती हैं, खुलेआम घूम रहे दरिंदों से खुद को बचाना चाहती हैं, तो अपने साथ चाकू छुरी जरूर रखें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगातार हो रही नवजात शिशुओं की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। बीसी रॉय अस्पताल में 4 दिनों के अंदर हुई 31 मौत के पीछे बच्चों का कुपोषण से ग्रस्त होना बताया जा रहा है। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा है कि कई नवजात शिशुओं को बेहद खराब हालत में दूसरे अस्पतालों से यहां लाया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी त्रिदिव बनर्जी ने नवजात शिशुओं की मौत के पीछे किसी तरह की मेडिकल गड़बड़ी की खबरों से साफ इनकार किया है। इससे पहले मई में भी मालदा में 16 नवजात शिशुओं की कुपोषण के चलते मौत हो गई थी। महंगाई की मार झेल रही दिल्ली की जनता पर फिर पड़ी है मार। दिल्ली सरकार ने सीएनजी की कीमतों में ₹3.70 प्रति किलो की बढ़ोतरी की। सीएनजी की कीमतों में इजाफे का आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। सीएनजी बढ़ने से माल ढुलाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। लगातार गिरते रुपए के बाद अब खाने की थाली में भी दिखेगा सीएनजी की कीमतों में इजाफे का असर। आसमान छूते फलों और सब्जियों की कीमतों में फिर उछाल आएगा। गाजीपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हड़ताल के दौरान कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। 48 घंटे के बंद के दौरान कर्मचारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को काम करते देख भड़क गए। हड़तालियों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी मौर्य समेत 2 और कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का गुस्सा सिर्फ इसलिए फूट पड़ा क्योंकि बंद के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ड्यूटी पर थे। तस्वीरों में हड़तालियों की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है।